अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज और उसको क्यूब्स में काट लेंगे। अब हम लेंगे 2 हरी मिर्चें और उनको भी क्यूब्स में काट देंगे। अब हम 5 आलू लेंगे और उनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब हम इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद हम इन आलूओं को बड़े पीसेस में काट लेंगे ताकि हम इनको इजीली मैश कर सकें। आलू काटने के बाद अब हम इनको मैश कर लेंगे। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। गाइस, आपने इन आलूओं को 15 मिनट्स बॉईल करना है ताकि ये सही गल जाएं। आलू मैश करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। अब हम डालेंगे हरी मिर्चें। इसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ धनिया। यह सब डालने के बाद अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर एंड 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जीरा, हाफ टेबल स्पून हल्दी एंड हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। सबके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, क्योंकि रमजान आने वाला है तो गाइस इस पराठे को आप सहरी में भी बना सकते हैं और सर्दियों के मौसम में ये पराठा शाम की चाय के साथ भी मजे का लगता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको हाथ से गूंद लेंगे। तो गाइस, पराठे का मसाला हमारा रेडी है। अब हमने इस साइज के 2 पेड़े बनाने हैं। अब इन पेड़ों की हमने 2 छोटी रोटियां बना लेनी है। आज हमारी हेल्पर वापस आई तो उसने कहा कि रोटियां आज मैं बना लेती हूँ। रोटियां बनाने के बाद अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब आपने मसाला डालना है और उसको स्पून के साथ प्रेस करना है। मसाला आप लोगों ने ज्यादा डालना है ताकि इक्वली डिवाइड हो जाए। गाइस, पराठा बनाते वक्त हम सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और गाइस ये पराठा बनाते वक्त हमें बहुत ज्यादा मजा आया। मसाला डालने के बाद अब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम साइड से प्रेस कर लेंगे ताकि पकते वक्त पराठा खोले ना। अब हम इस रोटी को बेलन से बड़ा कर देंगे। गाइस, साथ साथ आपने खुश्का लगाते रहना है ताकि ये रोटी चिपके ना। आपने बेलन को हल्के हाथ पर प्रेस करना है और गाइस आपने ध्यान रखना है कि रोटी बहुत ज्यादा पतली ना हो जाए। हमने एक मीडियम साइज की रोटी बना लेनी है और हम बारिश वाले दिन आलू के पराठे जरूर खाते हैं। अब हमने रोटी को तवे पर डालना है। हमने तवे को हाई फ्लेम पर गरम करना है और तवे पर कोई ऑयल भी नहीं होगा। एक साइड से थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी उतना ही पकाएंगे। अब हम इसको दोबारा पलटेंगे और 3-4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और फ्लेम को आपने हाई ही रखना होगा क्योंकि स्लो फ्लेम पर पराठा सिकुड़ जाएगा। ऑयल डालने के बाद अब हम इसको दोबारा पलट लेंगे और इसको साथ साथ प्रेस करते रहेंगे ताकि पराठा अंदर से कच्चा ना रहे। 2-3 मिनट आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो आपने इस पर ऑयल लगाकर इसको पलट देना है। भाई, यहाँ पर मुझे पराठा बनने का बहुत इंतजार था। अब हमने इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से पकाना है और साथ साथ प्रेस करते रहना है। गाइस, मुझे यकीन नहीं था कि ये पराठा इतने ज्यादा मजे का बन जाएगा और इस पर टाइम भी इतना ज्यादा नहीं लगता। गाइस, आपने साथ साथ इसको प्रेस करते रहना है और साथ साथ घुमाना भी है ताकि पराठा जले ना। गाइस, पराठा हमारा तकरीबन रेडी है। गाइस, आपने भी इस पराठे को एक न एक दफा लाजमी ट्राई करना है और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि कैसा बना। गाइस, इस पराठे को आप बच्चों के स्कूल के लंच में भी दे सकते हैं क्योंकि गाइस इसमें इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चे इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस, हमारा पराठा रेडी है और आप लोग देख सकते हैं कि ये पराठा कितना क्रिस्पी और यम्मी बना है। गाइस, ये पराठा बहुत टेस्टी था। इसको खाते हुए मुझे बहुत मजा आया। इस तरह की रेसिपीज के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर करें।